देखो भगवान के अवतारों की बात करें तो 24 अवतारों का भागवत में वर्णन किया गया है। कितने? 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। सूत जी कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, भगवान के 24 अवतार भागवत में बताए गए हैं। ये सुनकर के शौनकादि ऋषि कहने लगे, महाराज ये भागवत क्या है? ये भागवत की रचना किसने करी? आप हमें बताइए। तो कहते हैं व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की है। बोले व्यास कौन है? ये व्यास के बारे में बताइए। तो लिखें, भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर ऋषि। ध्यान से सुनना, भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, उनके पुत्र हुए शक्ति, उनके पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर जी के पुत्र हुए श्री वेदव्यास महाराज। वेदव्यास महाराज ने 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख डाले महाराज, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मन में शांति नहीं है। नारद जी आए हैं, नारद जी ने उपदेश किया है, हे महाराज आप भगवान कृष्ण के गुणों का अनुवाद करें, कृष्ण के गुणों की चर्चा करें। नारद जी ने अपने पिछले जन्म की कथा सुनाई है, किस प्रकार मैं दासी का बेटा था, संतों के आशीर्वाद से मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बन के प्रकट हुआ। आप भगवान कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन करें। और व्यास जी महाराज ने, भगवान व्यास जी महाराज को नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए हैं भागवत के, और व्यास जी ने 4 श्लोक से 18,000 श्लोक भागवत के निर्माण कर दिए। व्यास, व्यास मतलब बढ़ाना, बढ़ा दिया महाराज पूरा। तो भागवत की रचना की है। और इनके पुत्र सुखदेव जी ने भागवत को दिल में उतारा है महाराज। और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं, और सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित जी को सुनाई है। अब ये सुनकर के शौनकादि ऋषि कहने लगे, महाराज व्यास जी के बारे में तो हमें पता चल गया कि किनके पुत्र हैं, सुखदेव जी के बारे में पता चल गया कि सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं। आप बताते हैं कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई, परीक्षित का मोक्ष हो गया। ये परीक्षित कौन है? आप हमें बताने की कृपा करें। अब ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा आ रही है। बड़ी परीक्षित कौन है? सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, ये कथा आरंभ होती है महाभारत के युद्ध से। शिवरंजनी में दुशासन युद्ध भूमि पर पड़ा हुआ है। युद्ध भूमि में दुशासन पड़ा हुआ है महाराज। भीम ने अपनी गदा से दुशासन की जंगा को तोड़ डाला है। बूंद बूंद करके दुर्योधन के शरीर से रक्त निकल रहा है। भीष्म पितामह मारे जा चुके, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कण 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 भी वीरगति को प्राप्त हो गया। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब मारे जा चुके हैं। युद्ध भूमि पर दुशासन पड़ा हुआ है दुर्योधन के शरीर से। दुर्योधन मरना चाहता है, तड़प रहा है, लेकिन दुर्योधन के प्राण नहीं निकल रहे हैं। दुर्योधन के प्राण नहीं निकल रहे। अश्वत्थामा वहां से निकलने लगे और देखा कि महाराज दुर्योधन, आपके शरीर से बूंद बूंद करके रक्त निकल रहा है। आपके शरीर से बूंद बूंद करके रक्त निकल रहा है, और आपकी जंगा को भीम ने तोड़ डाला है। आप तड़प रहे हैं, मरना चाहते हैं, लेकिन आपके प्राण नहीं निकल रहे। क्या कारण है? क्या दुख है? क्या कष्ट है? बैठो बेटा, वहीं बैठ जाओ बेटा। महेश जी आप ध्यान देंगे, कोई आगे ना है प्लीज, क्योंकि एक कथा को बनाने में 10 मिनट लगता है और 1 मिनट में सारा
एक बार में गड़बड़ हो जाता है। वहीं रखो, वहीं रखो। आना जाना, बीच में बोलना, पानी पीना, ये केवल जब भजन हो तब करें। कथा कहने में देर नहीं लगती। हम 7 दिन की कथा केवल 7 मिनट में कर देते हैं। क्यों जी रमेश जी, है ना? भाई 7 दिन की कथा 7 मिनट में आराम से हो जाती है। और वैसे 7 साल में भी पूरी कथा नहीं हो सकती। एक दिन की कथा को 1 साल तक पढ़ा जाए तब भी कथा पूरी नहीं हो सकती। लेकिन कथा वहां कहने का मन करता है जहां लोग ध्यान से सुनते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब नारनौल में कथा होती है। आप लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से कथा को सुनते हैं, क्योंकि नारनौल जैसी पावन नगरी महाराज, ये नारनौल भी वृंदावन से कम नहीं है महाराज। एक से एक हीरे ठाकुर जी ने यहां पर भेजे हैं। कितने कीर्तन, कितना भजन, कितनी कथाएं नारनौल में होती है, शायद कहीं होती होगी। क्यों अनिल भैया, है ना? और आपका तो पूरा परिवार ही महाराज। बच्चा जन्म बाद में लेता है, पहले ही भगवान का भक्त बन जाता है ना? क्यों रुपेश भैया? छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा यही बोलता है। जन्म बाद में लेता है और पहले भक्त बन जाता है वो। ऐसा भाव रहता है कि उस बांसुरी वाले कि उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की, नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। ओ मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। बीच बीच में गोली देनी पड़ती है थोड़ी। हाँ, मैं चाहता तो नहीं बीच बीच में, मैं चाहता हूं 4 घंटे कथा चले, 1 मिनट भी, लेकिन बीच बीच में क्या करें, थोड़ा सा स्नैक्स देना पड़ता है जरा सा। हाँ, बोलो राधे राधे। हाँ, जोर से बोलो ना। आहा, तो शिवरंजनी में महाराज दुशासन युद्ध भूमि पर पड़ा हुआ है। भीम ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ डाला है। बूंद बूंद करके रक्त निकल रहा है, तड़प रहा है, करा रहा है, मरना चाहता है लेकिन अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पा रहा। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य मारे जा चुके, कर्ण मारा जा चुका। दुर्योधन तड़प रहा है, मरना चाहता है, मर नहीं पा रहा। अश्वत्थामा आए और देखा महाराज दुर्योधन युद्ध भूमि पर पड़े हैं, करा रहे हैं, रो रहे हैं, उठना चाहते हैं, उठ नहीं पा रहे। अश्वत्थामा कहने लगा, हे महाराज दुर्योधन,
आपके शरीर से बूंद बूंद करके रक्त निकल रहा है। आपकी जंगा को भीम ने तोड़ डाला है। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य मारे जा चुके। आप इतना तड़प रहे हैं लेकिन अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पा रहे। क्यों क्यों? क्या कष्ट है, क्या दुख है? आप मुझे बताइए। दुर्योधन कहने लगा, हे 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 अश्वत्थामा, देखो भीष्म पितामह मारे गए, मुझे 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 इस बात का दुख नहीं। कृपाचार्य मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, मेरा मित्र कर्ण भी मारा गया, मुझे इस बात का दुख नहीं। मुझे दुख है तो इस बात का कि हम दुर्योधन आदि 100 भाई थे। हम दुर्योधन आदि 100 भाई थे और ये पांडव केवल 5 भाई थे। बोलो राधे राधे। हम दुर्योधन आदि हम दुर्योधन आदि 100 भाई थे और ये पांडव केवल 5 भाई थे। हाँ, हम दुर्योधन आदि 100 भाई थे। 100 भाइयों में से एक भी भाई मेरे पास आज जीवित नहीं बचा है और ये पांडव केवल 5 भाई थे। इन 5 भाइयों में से एक भी भाई मारा नहीं गया है। ये मेरे दुख का कारण है। यदि इन पांडवों में से एक भी भाई मारा जाता तो मैं सुकून से मृत्यु को गले लगा लेता। मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं अश्वत्थामा? अश्वत्थामा कहने लगा, हे महाराज दुर्योधन, आपने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, कर्ण को सेनापति बनाया। मुझे सेनापति बनाते तो मैं पांडवों को मार डालता। जैसे ही दुर्योधन ने सुना रक्त निकल रहा था, अपने रक्त से ही अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। हे अश्वत्थामा, मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं और तुम जाओ और एक भी पांडवों को मार करके आ गए तो मैं अपने प्राणों का त्याग आराम से कर पाऊंगा। तुम सेनापति हो, अभी युद्ध का विश्राम नहीं हुआ है, मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं, जाओ अश्वत्थामा। जैसे ही अश्वत्थामा को तिलक किया, अश्वत्थामा जाने लगा। हाँ महाराज, मैं पांडवों को मार करके आऊंगा।